आज हम आए हैं प्रिंस को एकेडमी सोनीपत में। अगर आपको भी अपने बच्चे का एडमिशन मिलिट्री स्कूल में, सैनिक स्कूल में या RIMC में कराना है तो कैसे करा सकते हैं, इसमें क्या भविष्य है बच्चे का, उसी पे बात करेंगे। अगर आपके बच्चे का एडमिशन मिलिट्री स्कूल में, सैनिक स्कूल में या RIMC में हो जाता है तो वहां से आपका बच्चा कामयाब होकर निकलेगा, एक अच्छा ऑफिसर बन के निकलेगा, डिफेंस ऑफिसर बन के निकलेगा, बड़ी पोस्ट पर होगा। तो इसमें एडमिशन लेने के लिए कैसे क्या प्रोसेस रहना है, तो उसी के लिए मैडम से बात करते हैं। ज्योति मैडम हमारे साथ में है, मैडम से बात करेंगे कि जो एग्जाम हुए थे बच्चों के आंसर की आ चुकी है, उसमें कैसे क्या रिजल्ट रहा है। सबसे पहले तो लांबा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी एकेडमी आए और लोगों के पास एक मैसेज पहुंचाने का आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बताना चाहूँगी कि जो 5 अप्रैल को हमारा सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, उसकी OMR सीट और आंसर की ऑलमोस्ट हमारे हाथ आ चुकी है। मतलब हम बोल सकते हैं कि 95% रिजल्ट हमारे पास है। इसमें से अब की बार 5 अप्रैल को हमारे यहाँ से जितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था सभी ने क्वालिफाई कर लिया है और हमारे यहाँ से 4 से 5 बच्चों ने ऑल इंडिया रैंक निकाली है। तो ये जो हमारे सैनिक स्कूल्स होते हैं, इनमें जिन बच्चों को एडमिशन लेना होता है, मैंने पहले भी बताया, यहाँ एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और वो एंट्रेंस एग्ज़ाम एक स्कूल से हट के बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है इस उम्र के बच्चों के लिए। हम इस उम्र के बच्चों की ये मिनी UPSC बोल सकते हैं, क्योंकि इसका जो सिलेबस होता है वो पूरी NCERT से आता है और ऑल इंडिया लेवल का ये एग्ज़ाम होता है। तो इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बच्चे को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और इन एग्ज़ाम को क्लियर कराने के लिए हम सोनीपत के अंदर प्रिंस सुखोई एकेडमी लेके आए हैं, जिसके अंदर हम सैनिक, मिलिट्री और RIMC के लिए बच्चों को तैयार करते हैं। इस एग्जाम को देने के लिए कौन कौन सी क्लास के बच्चे एग्जाम दे सकते हैं। यहाँ बच्चे 6th में एडमिशन होता है उसके लिए 4th और 5th के भी बच्चे होते हैं और जो 9th में एडमिशन होता है उसके लिए 7th और 8th के बच्चे होते हैं। हमारे पास 3rd क्लास से लेके 8th तक के बच्चे होते हैं जो इन एग्जाम्स के लिए अपनी तैयारी करते हैं। जो बाहर से बच्चे हैं, जो बाहर से आते हैं, अदर स्टेट से आते हैं, हरियाणा से बाहर के बच्चे हैं, तो उनके लिए रहने का, खाने का या और कोई सुविधा या क्या यहाँ पर है। हाँ जी, बिल्कुल। हमारे पास ऑल इंडिया से बच्चे आते हैं और उन बच्चों के लिए यहाँ एक घर जैसा माहौल हमने तैयार कर रखा है, जिसमें यहाँ हॉस्टल सुविधा है, मेस सुविधा है, लॉन्ड्री वगैरह के लिए सब स्टाफ रखा हुआ है। जो बच्चे बाहर से आते हैं, दिन में एकेडमिक होता है, शाम को योगा सेशन होते हैं और नाइट क्लासेस भी होती हैं, जिसके लिए हमने प्रॉपर तरीके से अपनी एक यहाँ तैयारी कर रखी है, जो बच्चों को कभी भी किसी भी चीज़ में कहीं कोई कठिनाई नहीं आती है। पढ़ाई से अलग भी बच्चों को लिए कोई और शिक्षा आप दे रहे हैं, जैसे बच्चे आज के टाइम में फोन में लगे रहते हैं या फिर और संस्कार जो बच्चे सीखते हैं, तो वैसी कोई और सुविधा आपके द्वारा यहाँ पे दी जा रही है। हाँ जी, बिल्कुल। देखो आज हमारे समाज में बच्चों का जो दायरा है वो ऐसा हो चुका है कि बच्चे आजकल हमारे संस्कार, फैमिली, रिश्तेदार इन सब से हट के फ़ोन और टीवी में घुस चुके हैं। तो यहाँ मेरे पास जितने बच्चे होते हैं, हमारे यहाँ फ़ोन, टीवी तो अलाउड है ही नहीं। उसके अलावा हमारे यहाँ आचार्य जी आते हैं जो हर संडे बच्चों को हवन यज्ञ कराते हैं और कुछ मोटिवेशनल स्पीच वगैरह रखते हैं। हम बच्चों को जो इस एज में एक संस्कार, डिसिप्लिन बच्चों के अंदर आने चाहिए, हम उस पे स्पेशल वर्क करते हैं। हमारी पढ़ाई सेकेंडरी है, पहले हम बच्चों को यहाँ संस्कार, डिसिप्लिन और साफ स्वच्छ रहना, हर तरीके से जो एक इस ग्रुप में बच्चे सीखते हैं अपने परिवार से, अपने माँ-बाप से, हम वो सारी चीज़ें यहाँ लेके चलते हैं। तो अगर आपको भी अपने बच्चे का भविष्य बनाना है तो आप प्रिंस को एकेडमी सोनीपत में आ सकते हो। यहाँ पे RIMC की, सैनिक स्कूल की, मिलिट्री स्कूल की तैयारी करवाई जाती है, जिससे आपका बच्चे का भविष्य बनेगा, बड़ा ऑफिसर आपका बच्चा बनेगा। तो उसके लिए आप जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है उस पर कॉल कर सकते हैं।